अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एम डॉक्टर रमज़ान कम्स विद द न्यू वीडियो जो कि स्टूडेंट्स के लिए एक जेम की तरह होती है और बहुत ही हेल्पफुल होती है, क्योंकि हम स्टूडेंट्स को कभी ना कभी लाइफ के अंदर एग्ज़ामिनेशन फ़ेज़ से गुज़रना पड़ता है, बल्कि अक्सर औक़ात एग्ज़ामिनेशन फ़ेज़ से गुज़रना पड़ता है और एग्ज़ामिनेशन फ़ेज़ के बाद हमारे रिज़ल्ट्स ने आना होता है और उन रिज़ल्ट्स का पेरेंट्स, हमारे सोशल लोग और हमारे रिलेटिव्स और जितने भी जानने वाले होते हैं वो एक्शियसली अवेटेड होते हैं, हमसे भी ज़्यादा अवेटेड होते हैं, जो कि आप लोग बेहतर जानते हैं। तो आज एग्ज़ाम से ही रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट हम टिप्स स्टडी करेंगे या टिप्स को देख लेते हैं, जिसके ज़रिए या जिनको यूटिलाइज़ करके हम लोग एग्ज़ाम्स में बेटर परफॉर्म कर सकते हैं। और इन्हीं टिप्स की यूटिलाइजेशन की वजह से आप लोग 20 to 30% मार्क्स एक्स्ट्रा गेन कर सकते हो। एक एवरेज बच्चा भी जिसने नॉर्मल स्टडी की है, 60 to 70% स्टडी की है, वो भी 80 से 85% तक मार्क्स इजीली गेन कर सकता है, बनिस्बत ये कि ऐसा स्टूडेंट जो कि अच्छा परफॉर्म करता है, सारा साल अच्छा परफॉर्म करता है, पर वो एक ही मिस्टेक करता है कि वो पेपर प्रेजेंटेशन पे या एग्ज़ामिनेशन पे फोकस नहीं करता। वो सिर्फ क्रैम करता है, अच्छे तरीके से याद करता है और लिख कर आ जाता है। तो ऐसे स्टूडेंट को बाद में प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है, रिज़ल्ट्स के अंदर कम मार्क्स आ सकते हैं या कोई भी इशू हो सकता है, क्योंकि हमारे पास जो एग्ज़ामिनेशंस का सेटअप है, जो हमारे पास एग्ज़ाम्स ने चेक होना है या जो एग्ज़ामिनर है जिसने आपका पेपर चेक करना है, उसने आप कुछ चीज़ें नोट डाउन करनी होती हैं, उसने आपका सारा पेपर नहीं पढ़ना। तो आज इसी चीज़ को माइंड में रखते हुए आज हम एग्ज़ामिनेशन स्टेप्स को, एग्ज़ामिनेशन टिप्स को स्टडी करते हैं। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो सबसे पहले मैंने लिखा है कि 70% स्टडी एंड 30% पेपर प्रेजेंटेशन मीन्स इट मैटर्स अ लॉट, कि हमारे पास पेपर प्रेजेंटेशन बहुत मैटर करती है। क्यों मैटर करती है? क्योंकि हमारे पास एग्ज़ामिनर के पास मिलियंस ऑफ काफ़ी सारे पेपर्स पड़े हुए हैं। एक एग्ज़ामिनर ने हज़ार पेपर चेक करना है, तो वो आपकी सिंगल लाइन पढ़ने नहीं बैठेगा, वो बल्कि बच्चे की टेक्निक देखेगा, बच्चे की प्रेजेंटेशन चेक करेगा कि इस बच्चे ने कैसा पेपर अटेम्प्ट किया है, तो उसी से ही वो आइडिया लगाएगा कि इस बच्चे को कितना आता है। भले एक ऐसा स्टूडेंट जिसकी पेपर प्रेजेंटेशन अच्छी नहीं है, लेकिन उसने कंसेप्ट बहुत ज़्यादा अच्छे इनपुट किए हैं, उसको उससे कम मार्क्स मिलेंगे जिस बच्चे ने मीडियोकर या एवरेज स्टडी की थी पर उसकी पेपर प्रेजेंटेशन टेक्निक्स अच्छी थी। तो हम इनको देख लेते हैं कि कौन सी टेक्निक्स हमारे लिए हेल्पफुल होंगी। तो सबसे पहले आप लोगों ने तो स्टडी तो करनी ही करनी है। विदाउट स्टडी कोई भी एग्ज़ाम या कोई भी एग्ज़ामिनेशन या कोई भी टेस्ट आप लोग क्लियर नहीं कर सकते। आप लोग पेपर प्रेजेंटेशन कर लें, सारी टिप्स देख लें, सारी ट्रिक्स देख लें, पर विदाउट स्टडी आप लोग कोई भी एग्ज़ामिनेशन या कोई भी एग्ज़ाम या कोई भी ऐसा एप्टीट्यूड टेस्ट या कोई भी क्लास टेस्ट आप लोग इजीली पास आउट नहीं कर सकते। तो सबसे पहले स्टडी करनी है, और स्टडी हमारे पास आपको पता है दो तरह की होती है, स्मार्ट वर्क होता है और हार्ड वर्क होता है। उससे रिलेटेड एक सेपरेट वीडियो है, वो इंशाल्लाह आप लोगों को मिल जाएगी। आज हम स्टार्ट करते हैं अपने 30% पेपर प्रेजेंटेशन को। सबसे पहले आप लोगों को पता है कि हमारे जो एग्ज़ाम होता है या हमारे पास एग्ज़ामिनेशन का सेटअप होता है, हमारे पास जो पेपर होता है हमारा, उसके 3 पार्ट्स होते हैं। एक हम स्टार्ट लेते हैं, एक उसका मिड सेक्शन होता है और एक टर्मिनेशन होता है कि जहाँ पर हमारा पेपर एंड हो रहा होता है। तो इन 3 पार्ट्स को अलग अलग चेंज करके समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले जो आपने स्टार्ट लेना है, इट्स लाइक अ डायमंड। डायमंड की एग्जांपल मैंने क्यों दी? क्योंकि डायमंड एक ऐसी चीज़ है, कहीं भी पड़ा हो तो उसकी चमक आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, उसकी शाइन कस्टमर्स को, लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। तो आपका स्टार्ट ऐसा होना चाहिए कि वो एग्ज़ामिनर को अट्रैक्ट करे, एग्ज़ामिनर को पता चले कि हाँ, किसी बच्चे ने पेपर का स्टार्ट लिया है, कोई पढ़ने वाला बच्चा है या ऐसा बच्चा है जिसने अच्छे माइंड के साथ या अच्छे नीयत के साथ पेपर किया है। तो स्टार्ट हमेशा आप लोगों ने लाइक का डायमंड लेना है, और स्टार्ट कैसे लेना है वो हम इंशाल्लाह आगे डिस्कस कर लेते हैं। उसके बाद मिड जो सेक्शन आता है, उसके अंदर आप लोगों को पता है कि एक मिक्सचर बना सकते हो या बन जाता है। उसके अंदर आप लोगों ने केयर भी करनी है कि आप लोग अपनी राइटिंग को क्लियर रखें,
अपने पॉइंट्स को क्लियर रखें, और कुछ चीज़ें आप लोग ऐसी भी ऐड कर जाते हैं जो कि आउट ऑफ कंटेक्स्ट होती हैं या रेफरेंस को बढ़ाने के लिए आप लोग ऐड कर सकते हो। तो मिड सेक्शन के अंदर ऐड करना ये कोई बड़ी बात नहीं है। तो मिड के अंदर मिक्सचर की तरह आप लोग लेके पेपर को चल सकते हो। और जो टर्मिनेशन है उसके अंदर थोड़ी सी आपको केयर करनी है, विजिलेंस करनी है। और विजिलेंस किस बात पे करनी है आप लोगों को, कि जहाँ पे आप लोगों का पेपर एंड हो रहा है वहाँ पे एग्जामिनर में भी एक नज़र डाल सकता है। तो आप लोगों ने वहाँ पे जो हेडिंग देनी है या वहाँ पे लास्ट 2 या 3 लाइंस या एक पैराग्राफ या 2 पैराग्राफ्स लिखने हैं, वो आर्टिकल से रिलेट करके लिखने हैं, विदाउट कंटेक्स्ट, विदाउट सोचे समझे पेपर को एंड नहीं कर देना, टर्मिनेट नहीं कर देना, वरना आप लोगों के लास्ट क्वेश्चंस होंगे या पेपर का जो ओवरऑल इम्पैक्ट है वो एग्जामिनर पे बुरा जा सकता है। तो ये 3 पार्ट्स होप सो आप लोगों को अंडरस्टैंड हो गए होंगे कि स्टार्ट, मिड और टर्मिनेशन। अब हम आगे की तरफ मूव करते हैं कि हमारे पास जो प्रेजेंटेशन होती है वो 2 तरह की होती है। एक गुड प्रेजेंटेशन है जिससे हम मैक्सिमम मार्क्स को अचीव कर सकते हैं, और एक बैड प्रेजेंटेशन है जिसके ज़रिए हम मैक्सिमम मार्क्स को या कम से कम मार्क्स को लूज़ भी कर सकते हैं, और हमारा जो गेन है या हमारी परसेंटेज है वो गिर भी सकती है। बैड प्रेजेंटेशन के अंदर क्या होगा, जो हम गुड प्रेजेंटेशन के अंदर पढ़ेंगे बिल्कुल उसके वाइस वर्सा आप लोग सोच समझते हैं कि अगर हम ये नहीं तो इसके उल्टा चलेंगे तो इट विल बी कंसिडर्ड अ बैड प्रेजेंटेशन टेक्निक फॉर द पेपर्स। तो सबसे पहले हमारे पास आपको पता है कोई भी पेपर 3 से 4 चीज़ें कंटेन करता है। SEQs, LEQs। SEQs मीन्स शॉर्ट एग्जामिनेशन क्वेश्चंस, LEQs मीन्स लॉन्ग एग्जामिनेशन क्वेश्चंस। तो शॉर्ट एग्जामिनेशन क्वेश्चंस को सॉर्ट आउट करते वक्त, सॉल्व करते वक्त आप लोगों ने हर क्वेश्चन को एक मेन पॉइंट जो उसका होता है वो राइट डाउन करना है, और वो राइट डाउन ऐसे करना है कि फॉर एग्जांपल दिस इज़ योर पेपर, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 आप लोग सॉल्व करने लगे हैं, और उसके अंदर जो मेन पॉइंट था वो यहाँ पर आप लोग लिख देंगे, और उसके बाद उस क्वेश्चन का आंसर लिख देंगे। और इस चीज़ के लिए जो सैम्पल पेपर है वो मैंने प्रोवाइड कर दिया है डिस्क्रिप्शन के अंदर, उससे आप लोगों को बेहतर आइडिया हो जाएगा। और साथ साथ हाईलाइटेड वर्ड्स यूज़ करने हैं। हाईलाइटेड वर्ड्स के यूज़ करने का मतलब ये है कि आपने जो आंसर लिखा है, एक तो जो मेन पॉइंट था उस क्वेश्चन का वो सिंगल वर्ड या 2 वर्ड्स थे, इसके अलावा भी अगर आपको कोई लगता है कि ये वर्ड, ये फार्मूला या ये चीज़ इस क्वेश्चन के रेफरेंस से इम्पोर्टेंट है, या तो उसको मार्कर से लिख दें या उसको अंडरलाइन कर दें या उसको हाईलाइट कर दें। दिस इज़ फॉर शॉर्ट एग्जामिनेशन क्वेश्चंस। उसके बाद नेक्स्ट मूव करते हैं, हमारे पास एक्सटेंसिव क्वेश्चंस जो होते हैं, जो लॉन्ग एग्जामिनेशन क्वेश्चंस होते हैं, उसको आप लोगों ने प्रॉपर हेडिंग्स के साथ लिखना है। हमेशा याद रखिएगा, जहन नशीन कर लें, माइंड में ये बात बिठा लें। अगर आप लोग जस्ट पैराग्राफ राइट कर देंगे, 4 पैराग्राफ लिख दिए, 5 पैराग्राफ लिख दिए या पेज के पेज भर दिए, तो उससे आपको मैक्सिमम मार्क्स जो मिल रहे होंगे उस बच्चे की निस्बत कम मिलेंगे जिसने प्रॉपर हेडिंग्स बनाई होंगी। फिर सवाल ये आता है कि सर कुछ क्वेश्चंस ऐसे आ जाते हैं जिसके अंदर कोई हेडिंग ही नहीं होती। तो बेटा याद रखिएगा, मेक यूअर ओन। अगर किसी क्वेश्चन में कोई हेडिंग्स नहीं बन रही तो अपनी तरफ से हेडिंग्स बनाने की ट्राई करें। फॉर एग्जांपल सबसे पहले आप उसकी देखें डेफिनेशन क्या है, फिर इंट्रोडक्शन की हेडिंग दे दें, फिर कोई रेफरेंस दे दें। तो इस तरह की एक्सप्लेनेशन की हेडिंग दे दें। डेफिनेशन, एक्सप्लेनेशन, इंट्रोडक्शन, ये हेडिंग्स तो हर लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर हम यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह की हेडिंग्स अपनी तरफ से बना के आप लोगों ने एटलीस्ट 3-4 हेडिंग्स तो ज़रूर यूज़ करनी है। और जितना मल्टीपल हेडिंग्स यूज़ करेंगे उतना आप लोगों को एडवांटेज होगा कि आप लोग उसमें मैक्सिमम मार्क्स अचीव करें। और लॉन्ग एग्जामिनेशन क्वेश्चन के अंदर सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आप लोगों के साथ मैटर करती है। बायोलॉजी के अंदर, फिज़िक्स के अंदर या केमिस्ट्री के अंदर, साइंस सब्जेक्ट्स वाले बेहतर समझ सकते हैं कि हमारे पास फ्लो चार्ट्स और डायग्राम्स मैटर्स अ लॉट। इट विल इंक्रीज़ योर मार्क्स अप टू 1 to 2%। ये आप लोगों के मार्क्स 1 to 2% इंक्रीज़ कर सकती है। तो इसीलिए हमेशा स्टडी करते वक्त डायग्राम्स को और फ्लो चार्ट्स आप अपने आप से खुद से डेवलप करके पेपर के अंदर यूटिलाइज़ कर सकते हो बेहतर मार्क्स हासिल करने के लिए। और उसके बाद पेपर को करते वक्त एक प्रॉपर डिसिप्लिन मेंटेन रखना है। डिसिप्लिन का मतलब क्या होता है कि एक आपके पास फॉर एग्जांपल एक पेज है जो कि आप लोगों को एग्जामिनेशन के अंदर शीट मिली है,
तो आप लोगों ने हर पेज के ऊपर प्रॉपर लाइंस ड्रॉ करने हैं। अब प्रॉपर लाइंस क्या होंगी कि फॉर एग्जांपल ऐसा नहीं है कि एक पेज पे आपने दोनों तरफ लाइन ड्रॉ कर दी है, नेक्स्ट पेज पे सिंगल तरफ लाइन ड्रॉ कर दी है और नेक्स्ट पेज पे लाइंस ही ड्रॉ नहीं की। तो ये होता है डिसिप्लिन कि हमने एक प्रॉपर टेक्निक के ज़रिए पेपर को सॉल्व करना है। सबसे पहले कोहेरेंस के जैसे आपने पेपर फर्स्ट पेज से स्टार्ट किया है तो ट्राई यूर बेस्ट कि आप उसे लास्ट पेज तक लेके जाएं और कोहेरेंस अपने वर्ड्स के दरमियान, अपनी लाइंस के दरमियान भी रखें। फॉर एग्जांपल अगर आप एक लाइन में फर्स्ट लाइन में 5 वर्ड्स लिख लेते हैं तो कोशिश करें नेक्स्ट लाइन में 5 to 6 वर्ड्स ही लिखें, उससे नेक्स्ट लाइन में 6 to 7 लिखें, इससे ज़्यादा अचीव ना करें। या ऐसा ना हो कि फ़र्स्ट लाइन के अंदर आपने 2 वर्ड्स लिख दिए हैं, उसके बाद नेक्स्ट लाइन में आपने 8 वर्ड लिख दिए हैं, फिर नेक्स्ट लाइन में कोई 4 वर्ड लिख दिए हैं, फिर नेक्स्ट लाइन में 15-16 वर्ड्स लिख दिए हैं। तो ये कोहेरेंस होती है। उसके बाद आपने क्लैरिटी रखनी है। क्लैरिटी मीन्स अपने वर्ड्स के दरमियान एक प्रॉपर स्पेसिंग छोड़नी है कि एग्जामिनर को पढ़ने में आसानी हो। जहाँ पर उसको मुश्किल आएगी वो फिर पढ़ेगा नहीं, वो अपना टाइम नहीं वेस्ट करेगा, वो आपके नंबर काट सकता है। तो इसीलिए आपने एग्जामिनर को चांस ही नहीं देना कि वो आपके पेपर पे रुके, कहीं पढ़ने के लिए रुके। आप लोगों ने उसको इस तरह अपनी तरफ अट्रैक्ट करना है कि वो ईज़िली आपको पढ़े बगैर और मार्क्स देता चला जाए, सिर्फ आपकी पेपर प्रेजेंटेशन को देखते हुए। उसके बाद पेज टू टेक्स्ट रेशो। पेज टू टेक्स्ट रेशो ये है कि आप लोगों ने जो अपने वर्ड्स लिखने हैं वो मिड साइज़ के लिखने हैं, मीन्स ना ज़्यादा बड़े होने चाहिए ना ज़्यादा छोटे होने चाहिए। और उसके बाद फ्लो चार्ट्स और डायग्राम्स का मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता चुका हूँ। और लास्ट के अंदर हमारे पास एब्रीविएशंस का यूज़ है। ये भी एक इम्पॉर्टेंट टिप्स और ट्रिक्स के अंदर आता है अगर आप इसको प्रॉपरली यूज़ करें। फॉर एग्जांपल कोई भी एब्रीविएशन है X, Y एंड Z, आप ऐसे एब्रीविएशन लिखते हैं और उसके आगे उसका मीनिंग लिखते हैं, इसके आगे इसका मीनिंग लिखते हैं, इसके आगे इसका मीनिंग लिखते हैं। अगर आप इस तरह टेक्निक्स यूज़ करेंगे पेपर के अंदर तो एग्जामिनर भी इससे खुश होगा, वो आपके पेपर को एक बेटर वे में चेक कर सकेगा, आसानी से चेक कर सकेगा, वो उसको कहीं रुकना नहीं पड़ेगा, तो उसका माइंडसेट भी डाइवर्ट नहीं होगा और आप लोग मैक्सिमम मार्क्स अचीव कर रहे होंगे। होप सो आप लोगों को इस टेक्निक्स की, इस प्रेजेंटेशन की समझ आ गई होगी। और इसके ऑपोजिट जितने भी पॉइंट्स होंगे वो बैड प्रेजेंटेशन के अंदर शामिल होते हैं कि फॉर एग्जांपल आप लोगों ने कोई कोहेरेंस नहीं रखी और कहीं वर्ड्स कैसे घुसा दिए हैं और कहीं कैसे दूर दूर कर दिए हैं, कोई क्लैरिटी नहीं है, कोई पेज टू टेक्स्ट रेशो नहीं है। फॉर एग्जांपल आपने स्टार्ट ही बहुत बुरा लिया है कि फॉर एग्जांपल आपने पहला वर्ड बहुत बड़ा लिख दिया है, फिर बहुत छोटे लिख दिए हैं वर्ड्स। तो ये चीज़ें आप लोगों ने ज़रूर माइंड में रखनी है और इन चीज़ों को माइंड में रख के एक बच्चा होप्स हो इंशाल्लाह अगर वो मेहनत करे तो 95% के करीब इजीली मार्क्स ले सकता है। होप्स हो आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी और पेपर प्रेजेंटेशन के लिए जो सैम्पल है उसके लिए पेपर इंशाल्लाह आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। होप फॉर द बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक, थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।